भारत गरीबी रेखा में सबसे आगे आ गया है, यानी कि उसने नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं हम अगर दूसरी खबर पे जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को जोशीमठ के दर्रने के ताल्लुक में जाना था उत्तराखंड, और वो पहुंच गए कर्नाटक। और जोशीमठ के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहां पर ऐसी कुदरती त्रासदी आई है कि जिसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। और वहीं पर अगर हम देखने जाएं तो भारत का गोदी मीडिया हमारे भारत को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेगा, लेकिन क्या गरीबों के लिए आज भी एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था नहीं है और हम विश्व गुरु के पायदान पर नाच रहे हैं? क्या ये सही लगता है? मध्य प्रदेश में एक जो बुजुर्ग है वो अपनी बुजुर्ग पत्नी को लेकर देखिए किस तरीके से वो ठेले में लेकर अपनी बीवी को अस्पताल जा रहे हैं, और हम विश्व गुरु की बात करते हैं। आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ मैं नगमा खान। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आज बात करेंगे भारत जो धीरे धीरे हमारा भुखमरी में, गरीबी में आगे जा रहा है, वो अब पहले स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि हम भुखमरी गरीबी में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। बिजनेस इनसाइड अफ्रीका में छपी खबर के अनुसार अब तक अफ्रीकी देश नाइजीरिया को दुनिया का पॉवर्टी कैपिटल यानी कि गरीबों की राजधानी माना जाता था। वहाँ सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या थी। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नए आंकड़ों के अनुसार भारत ने अब नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि दोनों की अब जनसंख्या में गरीबी रेखा जो है वो भारत के आगे आ गई है और भारत आगे हो गया है गरीबी में। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो दुनिया के गरीब जनता का सबसे ज्यादा हिस्सा दोनों देशों में बराबर यानी कि 12.2% है, लेकिन चूंकि भारत की आबादी ज्यादा है इसलिए सबसे ज्यादा गरीब भारत में है। साल 2020 की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उस समय 18.92 करोड़ लोग कुपोषित थे। एक खबर के अनुसार भारत में हर साल 25 लाख लोग भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक तरफ तो हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ भारत का ये हाल है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पीछे होते जा रहे हैं। जोशीमठ की अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो इस तरीके से वहां पर दरारें पड़ गई हैं, लोग घर से बेघर हो रहे हैं। ऐसी कुदरती जो जब त्रासदी आती है तब हमेशा ही ऐसे में जनता को उम्मीदें होती हैं कि हमारे जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, या हमारे पूरे जो नेता हैं जिन्हें हम वोट देकर सत्ता में लाते हैं, वो सारे लोग हमें ऐसी वक्त पर, ऐसी त्रासदी के वक्त पर हमारी मदद करें। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रधानमंत्री को जाना था उत्तराखंड, वहां पर उन्हें जोशीमठ का हाल चाल लोगों से पूछना था, लेकिन वो पहुंच गए हैं कर्नाटक। कर्नाटक क्यों पहुंच गए हैं ये आप सभी जानते हैं। जहां पर भी चुनाव आता है हमारी सरकार, सत्तावी सरकार, जो सत्ता में सरकार है, वो आराम से अपना काम करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो जोशीमठ में लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वहां पर कोई रास्ता नहीं है। हर जगह सड़कें फट रही हैं और लोगों को जान का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और लोग परेशान हो गए हैं। इस तरह की कुदरती त्रासदी आई है। इस कुदरती त्रासदी के लिए बीजेपी की वरिष्ठ नेता थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में खतरा आने को है, और वैसा ही हुआ। देखिए उन्होंने क्या कहा था। सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहीं हमारी गोदी मीडिया इस कदर से परेशान है, विश्व गुरु बनाने के मंत्र में लगी हुई है भारत को। और जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वहां पर आप देखिए किस तरीके की
ये जो हरकत हुई है और किस तरीके से लोग परेशान है कि एक एम्बुलेंस भी बुजुर्ग दंपति को नहीं मिलती है अस्पताल जाने के लिए। एम्बुलेंस नहीं आई रहा है, फोन लगा रहे हैं। दवाई नहीं हो गया, कहाँ लगाई? हाँ, तो कार्ड बना है, दवाई नहीं करते हैं, जाबो करो दवाई देते नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं देश में हो रही हैं, लेकिन सच तो यही है कि हम धीरे धीरे पिछले कदम हमारे पीछे होते जा रहे हैं। भारत तरक्की की राह में बिल्कुल नहीं जा रहा है, सच यही है और हकीकत को कोई भी झुटला नहीं सकता है। इस तरह के हैं क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो खोखला हो गया है, भ्रष्टाचार से इस तरीके से लिप्त हो गया है कि सबको अपनी अपनी बड़ी है। लेकिन इस देश में गरीबों को, असहायों को, बेसहारों को, मजबूरों को देखने वाला कोई नहीं है। शायद हम इसमें विश्व गुरु बन जाए। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।